गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम पॉलिनोमियल के अब तक 14 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज से हम केस स्टडी पढ़ेंगे और केस स्टडी में बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या तो वो समझ नहीं पाते या उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो एकाएक एग्जाम में आता है तो उनको समझ में नहीं आता करना कैसे है। ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है। किशन्स फादर, है ना, मेरा ही नाम है ये। किशन्स फादर गेव हिम सम मनी टू बाय एवोकाडो फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ, ये रेट है मतलब एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। मतलब इस इंफॉर्मेशन को हमें देख के ये आंसर निकालने हैं। पहले वाला है 1 मार्क्स का, दूसरे वाला 1 मार्क्स का और तीसरे वाला 2 मार्क्स का। ठीक है, सिंपल सा है। क्या करेंगे, अल्फा और बीटा निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आंसर 1 देखते हैं। ठीक है, आंसर 1 हमें क्या दिया हुआ है, जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। ठीक है, अब 128 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 24 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 128 आ जाए, उसको करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेता हूँ 128 को किससे किया मैंने, 2 से, तो कितना आ जाएगा ये 64। फिर इसको 2 से किया तो 32, फिर 2 से किया तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 और 8। ठीक है, 16 और 8 मिल गए फैक्टर, मतलब 16 और 8 तो 24 हो रहा है और 16 8 जा ये होता है। तो क्या हो गया मेरा फैक्टर, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x प्लस 128। क्लियर है यहाँ तक। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 16। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का है, तो माइनस का 8 यहाँ पे लिख दो और ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ चिपका दो, x माइनस 16। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 16 और x माइनस 8। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या लिख लूँगा मैं, x माइनस 16 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 16 और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 8। क्लियर है, यही तो मेरे अल्फा बीटा है। तो अब देखो ध्यान से, केस देखो। अब मेरे को क्या कह रहा है कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, तो यहाँ पे 16 और 8 दो वैल्यू है, तो इसको मुझे बीटा मानना होगा और इसको अल्फा मानना होगा। तो बीटा इक्वल टू 16 और अल्फा इक्वल टू 8। आई बात समझ में, तभी तो देखो वैल्यू आ रही है। तो हमारे 2 आंसर आ गए, पहले वाला कि बीटा कितना है 16 और अल्फा कितना है 8। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब सिमिलरली सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड बस याद रखना पहले वाला कि अल्फा कितना है, यहाँ पे लिख लो अल्फा इक्वल टू 8 और बीटा इक्वल टू 16। क्यों, उसका काम इसमें पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये भी मिटा दिया और ये भी मिटा दिया। ठीक है, देखो ध्यान से। अब क्या है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड आंसर 2। आंसर 2 क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो हमें जो पोलिनोमियल पता है वो लिख लो, पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या फिर डायरेक्ट एक काम करते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा बीटा तो आ गए हमारे, वही अल्फा बीटा इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमसे सेकंड में क्या पूछ रहा है, अल्फा, सेकंड का क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा तो हम निकाल चुके हैं ना, अल्फा कितना है 8 प्लस बीटा कितना है 16 प्लस 8 इंटू 16। तो ये कितना आ जाएगा, 16 और 8 24
प्लस 128, ये 128 आएगा, करके देख लेना। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे गए 30, 152, तो इसका आंसर कितना आ गया 152। आई बात समझ में? ये था हमारा सेकंड आंसर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है, मैं समझाने में कामयाब रहूँगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, आंसर थर्ड। ठीक है, आंसर थर्ड है ना, आंसर थर्ड। अब हमें इक्वेशन ये दे रखी है, ये वाली, और ये पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, fx लिख लेता हूँ, px क्योंकि ऊपर है, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर है? अब यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, -2 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस माइनस करो तो x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो दो वैल्यू आ गई मेरे पास भाई, क्या, x माइनस 1 और x प्लस 2। क्लियर है? ये किसके इक्वल है, fx के। अब हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -2। क्लियर है? अब देखो हमसे ये पूछा है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख दो अल्फा इक्वल टू 1, और यहाँ से बीटा इक्वल टू -2। वो वाली अलग है, ये अल्फा बीटा अलग है, ये अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अल्फा बीटा अलग है। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल दो। हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखो, हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या पूछा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/1, अल्फा 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/बीटा कितना है, -2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2। तो एक में से आधा गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। यही हमारा आंसर है। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। यही हमारा केस स्टडी होता है, बहुत सिंपल से होते हैं। बस आप टॉपिक बाइज टॉपिक क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, जो हमसे पूछा है वो निकालने की कोशिश करो, और हबड़ तबड़ मत करो, मतलब जल्दबाजी मत करो। बिल्कुल तसल्ली से, कूल होके, जितनी आसानी से आप सोच समझ के करोगे उतने अच्छे से आंसर आएगा। बस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, एकदम से परेशान नहीं होना है कि कैसे हो गया, क्या आ गया, कैसे है। बस आप ये सोचो कि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या चीज़ पढ़ी है और उसको मैं इसमें कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो, केस स्टडी सेकंड करते हैं अच्छे से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोट डाउन करो, अगला करते हैं।